गुड इवनिंग एवरीवन। सो होपफुली आपने अच्छे पैसे बनाए होंगे मार्केट में। एंड हमने कल ही डिस्कस कर लिया था कि अभी जब तक इंडिया विक्स को लेके मैंने पूरा डिस्कशन किया था कल के दिन कि किस टाइम तक कैसे टारगेट्स अपने को रखने हैं। एंड अगर आपने पूरा नहीं देखा वीडियो या फिर कल का वीडियो आपने नहीं देखा और आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो आप सबसे पहले कल का वीडियो देख लेना जिसमें होल वीक का आपका आउटलुक है इसके अंदर। ठीक है, होल वीक का आउटलुक, इस वीक का पूरा आउटलुक इस कल के वीडियो में मैंने दे रखा है। और मैंने क्लियरली कहा था कि आपको 50 पॉइंट के आसपास का टारगेट, 50-60 पॉइंट मैक्सिमम आपको ये टारगेट्स आपको लेके चलने हैं। तो मार्केट में आपने देखा होगा हमने क्या क्या डिस्कशन किया था, रेंज। उस रेंज के बॉटम से नेक्स्ट रेंज में घुस जाएगा, मतलब 580 टूटा, 580 के बाद नीचे नेक्स्ट रेंज में घुसा एंड मार्केट ने 540 के आसपास से रिवर्सल ले लिया। 540 530 का लो लगाया, 531 का लगभग लगभग आपको 48 पॉइंट्स मिले। ठीक है, फिर भी आपने 40 पॉइंट 50 पॉइंट अपना डिस्कशन था, 60 पॉइंट मैक्सिमम, इस तरह से आपको टारगेट्स लेने पड़ेंगे, उपाय नहीं है कुछ। ठीक है, तो आपने अगर ये किया है तो काफ़ी अच्छा रहा। एंड ये फिर उसके बाद ये अब ट्रेंड की तरफ जाने लग गई, ट्रेंड लाइन यहाँ पे एक बन के आ गई थी। फिर जैसे इस 2 घंटे के रेंज का ब्रेकआउट हुआ एंड मार्केट ने इस ब्रेकआउट के बाद एकदम एक शार्प अप मूव दिया। ठीक है, एंड मैंने कहा भी था कि फिन निफ्टी है, फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो थोड़ा सा इशू हो सकता है, बट स्टार्टिंग में ये 40 पॉइंट अपने को अच्छे मिल गए। ठीक है, तो मार्केट वापस से इस रेंज में घुसा, बॉटम तक गया भी नहीं, यहीं से घूम के वापस से अपने अपर रेंज में आ गया। ठीक है, क्या चल रहा है नो आइडिया, किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, बस इतना पता है कि 700 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा, उसके बाद एक अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा। ठीक है, या तो मार्केट को कोई डिप देना पड़ेगा कि डिप से आप बाई कर सको या हाई से आप सेल कर लो, बस इतना ही अभी तक पता है। ठीक है, तो वापस वही कल के लेवल्स है, 660 के आसपास आपको, 660 के आसपास आपको कुछ भी मिलता है मार्केट में। ये आपका 660 का लेवल है, इसके आसपास आपको यहाँ पे कोई रिजेक्शन मिलता है, कुछ आपको पैटर्न मिलता है डाउन साइड के लिए, आप प्ले कर सकते हो। उसके बाद आप बस इतना याद रखना कि जो भी हो, ये 660 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर निकलते ही आपको कॉल से एग्जिट करना है। फिर आपको देखना है, मतलब ये नहीं कि बस सॉरी पुट से एग्जिट करना है या आई मीन शॉर्ट से एग्जिट करना है। उसके बाद आपको वेट करना और देखना है हो क्या रहा है, पैटर्न क्या बन रहा है, उसके बाद आपको ट्रेड लेना है। अब इशू क्या होगा ना कि बहुत लोग ये 660 के बाद तुरंत ऐसे अपसाइड के लिए पोजीशन चेंज करके बना लेंगे, बट ये रिस्की हो सकता है। इसके ऊपर अगर आपने ये ट्रेड नहीं ले रहे हो, ठीक है, आप वेट कर रहे हो और इसके टूटने का, तब आप इसके टूटने पे आप एक ट्रेड कर सकते हो जो स्कैल्पर्स का होगा। ठीक है, जिसमें 40 पॉइंट आपको फर्स्ट मिल सकते हैं। लेकिन अब इशू क्या होगा, जो लोग यहाँ पे शॉर्ट साइड की इनिशिएशन करके बैठे थे, सेल ऑन राइज या फिर अपसाइड से मार्केट में एक रिजेक्शन है या रेजिस्टेंस है जहाँ से सेल करना बनता है, नॉर्मल लॉजिक है, तो यहाँ पे किसी ने सेल किया और उसके बाद यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, तो ऑलरेडी आप एक एसएल ले चुके हो, तो यहाँ पे आपको इस 40 पॉइंट को फिर इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक स्कैल्प ट्रेड रहता है जो हाई रिस्की रहता है। अगर यहाँ पे आपका स्कैल्प गलत पड़ गया तो आप अगर पोजीशन कंट्रोल नहीं कर पाए तो इश्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको वेट करना होगा फिर 700 के ऊपर की अच्छी क्लोजिंग का, फिर आपको लगभग लगभग 150 पॉइंट से 200 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है। ठीक है, एंड ये नहीं कि एक ही दिन में मिल जाएगा, नो, नॉट पॉसिबल इन वन डे। जैसा मूवमेंट है हो सकता है 2 से 3 दिन लगा के ये 150-200 पॉइंट मूव कर जाए। ठीक है, एक दिन में भी मिल सकता है, ज़रूरी नहीं है कि पॉसिबल ही नहीं है, मिलने को मिल सकता है, बट जैसा मार्केट अभी चल रहा है स्लो स्लो सा, थोड़ा सा टाइम लगा सकता है। ठीक है, तो अपने को क्या है, सिंपल ये चीज़ करना है। एंड डाउन साइड के लिए ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो। इस ट्रेंड लाइन के नीचे जो कि 550 का लेवल है, इसके नीचे निकल जाएगा तो आप एक शॉर्ट साइड के लिए बैठ सकते हो। आपके फर्स्ट टारगेट हो सकते हैं 500 तक के, 50 पॉइंट इधर, उसके बाद और 20 से 25 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। ठीक है, जो आपको 480 475 तक ले जाएगा। तो आपका मैक्सिमम इस लो तक का टारगेट होगा, जो लगभग लगभग 460 के आसपास का, 470 के आसपास का बनता है। ठीक है, तो ये आपका 470 465 के आसपास का ये लो बन जाएगा। एग्जैक्टली देख भी लेते हैं क्या है, ये 465 के आसपास का बनता है। ठीक है, तो आपका 465 466 तक का टारगेट आपका नेक्स्ट बनेगा 500 के बाद। ठीक है, ये हो गया डाउन साइड के लिए। अब आपको इसी जगह से अगर मार्केट ज़्यादातर चांसेस है कि फ्लैट ही खुले, तो फ्लैट करके ऊपर चलने लगती है और 660 के ऊपर निकलती है, तब आप एक स्कैल्प ले सकते हो।
जो हमने डिस्कस कर लिया और यहाँ से एक रिजेक्शन लेती है तो आप डाउन साइड के लिए ट्राई कर सकते हो। एंड ज़्यादातर चांसेस आपको इन ट्रेड्स के ही मिलने वाले हैं, ठीक है। अब डाउन साइड के लिए आपको सिंपल है, इसके नीचे ही ब्रेकडाउन वाला चीज़ तो इसके नीचे ही लेना है, ठीक है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे आओगे, यहाँ से कोई सपोर्ट ले गई तो इस ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ करके रखो कि अगर इस ट्रेंड लाइन के पास से कोई सपोर्ट ले गई तो आप यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो ट्रेड, ठीक है। ये हो गया निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में भी बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में एकदम सिंपल है, एक प्रॉपर सा रेंज बना रखा है, ठीक है। एनालिस्ट के हिसाब से क्या होगा, आपको मैक्सिमम एनालिस्ट बोलेंगे इसके ऊपर निकल जाएगा, आप ले लेना। ये लेवल क्या आता है, अराउंड 270 के आसपास का लेवल आता है, ठीक है। 44 270 के आसपास का लेवल आता है, लेकिन ये चीज़ आप इग्नोर नहीं कर सकते यहाँ पे, जो लगभग आपका 343 के आसपास बन रहा है, ठीक है। तो आपको ट्रेड कहाँ मिलेगा, 44 350 के बाद ही ऊपर में आपको ट्रेड अच्छा मिलेगा, जो हमने कल भी बात किया था। इसके ऊपर निकलने से आपको 44 500 तक का एक ट्रेड अपसाइड में मिल जाएगा। एंड 350 के ऊपर मतलब आपको थोड़ा सस्टेन या वेट करना होगा, ये नहीं कि बस निकलते ही फर्स्ट कैंडल में ही ले लो, निकलते ही ले लो, नहीं होता है। कैंडल क्लोजिंग का वेट करो। एंड डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में ये जो लेवल है 44,000, जहाँ से आज बाउंस लिया मार्केट ने, इसके टूटने के बाद आप 43,800 तक का फर्स्ट टारगेट के लिए जा सकते हो, ठीक है। 43,800 850 एंड सेकेंड टारगेट 700, ठीक है। ये आपका बैंक निफ्टी का हो गया। अब दूसरी चीज़ यही कि अगर यही 44,000 से आपको कहीं पे डाउन साइड आ के 44,000 से रिजेक्शन मिलता है, उसको प्ले कर लो। और अगर यहाँ से 300 270 के आसपास से आपको कोई अपसाइड रिजेक्शन मिलता है तो उसको प्ले कर लो, सिंपल। रेंज को भी प्ले कर सकते हो। तो ये आपने 3-4 तरह के एनालिसिस पे हमने बात कर ली। आपको कैसे क्या करना है वो मार्केट कल आपको बता देगा खुद ही। आपको प्लान्स को बस नोट करके रखना है अपने नोटबुक में। आप ये डेली ट्रेड बुक बनाओगे ना, आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा कि आपने क्या प्लान किया था और उसके हिसाब से मार्केट किस जगह पे आ रही है और क्या प्लान एग्जीक्यूट हुआ नहीं हुआ। तो आपको भी कॉन्फिडेंस मिलते रहेगा और आप भी काम अच्छा कर पाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि हर दिन आपका प्लान सक्सेसफुल ही हो, कई कई बार वो रॉन्ग होगा, स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, बट ये नहीं कि आपका एनी टाइम राइट ही हो। आप अगर 70% भी एक्यूरेट होते हो ना अपने ट्रेडिंग में तो काफ़ी अच्छा होता है। हमारा यहाँ पे 80% एक्यूरेसी हमने अभी तक तो प्रोवाइड किया है। अब देखो मार्केट आगे कैसी होगी क्या होगी नहीं पता, हो सकता है आपको मार्केट ऐसी मिल जाए कि एक वीक हम लोग लगातार एसएल खाए, ठीक है। पॉसिबल होता है कि एक वीक लगातार आपको एसएल लगते रहे। अभी तक तो हुआ नहीं ऐसा, बट पॉसिबल है। और मैंने जब अपने सीखने के टाइम पे जब बता रहा हूँ, उस टाइम पे मैंने खाए हुए ऐसे, ठीक है। क्योंकि मार्केट में जब ट्रेंड्स चेंज होते हैं, मार्केट में सिनेरियोज बदलते हैं ना, तब वहाँ पे आपको मार्केट को खुद को नहीं पता होता कि करना क्या है। तो बहुत कंफ्यूज रहता है मार्केट भी, एंड बहुत इश्यूज रहते हैं। तो उस टाइम पे एसएल्स बहुत बहुत लगते हैं। मैंने एक लगातार वीक पूरा एसएल खाया हुआ है, ऐसा भी निकला हुआ है, ठीक है। उसके बाद वो पूरे वीक का एसएल एक ट्रेडिंग डे में निकल गया था, ये भी हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये सब बहुत होता है। तो नॉर्मल सी चीज़ है, बट आपको ईजी रहेगा ये सब से मेंटेन करने में अपने आप को। एंड नोट्स बना के रखोगे तो आपको पता रहेगा कि क्या प्लान्स है और उस प्लान्स के हिसाब से आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने में ईजी रहेगा, ठीक है। नहीं तो आप सुबह उठ के भूल जाओगे, यू विल फॉरगेट, एंड फिर आपको याद रहेगा नहीं और आप ट्रेड लोगे नहीं। अगर ट्रेड अच्छा चला गया तो आप वहाँ पे रिग्रेट करोगे, ठीक है। तो उस चीज़ से बचने के लिए चुपचाप से नोट्स बनाओ एंड प्रॉपरली मार्केट में काम करो, ठीक है। तो चलिए, होपफुली अच्छा लगा होगा, सीखने को मिला होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में बेल आइकन दबा के चल सकते हो, एंड वीडियो को लाइक करके चल सकते हो, एंड शेयर भी कर लो, एंड चैनल को भी शेयर कर दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, लाइक शेयर ये सब से यूट्यूब इसको प्रमोट करेगा, ठीक है। एंड प्रमोट करेगा तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगी और काम करने की, और ग्रो हम भी कर पाएंगे। आप भी साथ साथ ग्रो करोगे, अपनी भी फैमिली बड़ी होगी, ठीक है। तो चलिए, बाकी डिस्कशन कल करेंगे। कल देखते हैं मार्केट कैसे काम क्या करती है। और ऊपर से और एक बड़ी न्यूज़ जो उठ के आई है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है जो फ्राइडे को शिफ्ट कर दी गई है, ठीक है। तो ट्यूसडे और थर्सडे, ठीक है, इस दोनों दिन तो मूवमेंट ऐसे ही नहीं मिलते थे। अब आ गया फ्राइडे भी और एक, जिसमें आपको अगेन बैंक निफ्टी के एक्सपायरी चक्कर में और मूवमेंट मिलने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है, इसमें फ़ायदा हो रहा है एक्सचेंज का, ठीक है, ब्रोकरेज हाउस का, ठीक है।
इसमें ब्रोकरेज हाउस का, एक्सचेंज का, और एक किसका फ़ायदा हो रहा है, ऑप्शन सेलर्स का, वो भी किसका, बड़े सेलर्स का, जिनके पास बहुत भारी कैपिटल होता है, जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, रिटेलर्स को इसमें क्या फ़ायदा हो रहा है, रिटेलर्स को इसमें ये फ़ायदा हो रहा है कि हफ्ते में 3 दिन ऐसा एक्सपायरी होगा तो हम सस्ते प्रीमियम उठा पाएंगे। ठीक है, हीरो ज़ीरो बहुत होगा। ठीक है, अब इसमें चांसेस क्या होता है, तो अगर आप प्रॉपरली डिसिप्लिन के साथ हीरो ज़ीरो करो ना, तो आपका अगर चार में से एक ट्रेड भी चल गया ना, 1 आउट ऑफ 4 ट्रेड आपका चल गया ना, तो आप वहाँ पे बहुत लंबा पैसा कमा लेते हो। ठीक है, तो ये एक फ़ायदा। और दूसरा फ़ायदा ये कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अगर शिफ्ट हो गई है, तो जो सैटरडे और संडे जो बीच में आता है, उसमें आप पोजीशन को जो कैरी फॉरवर्ड कर लेते हो, वो आप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि नेक्स्ट डे के पोजीशंस जो, जैसे पहले क्या होते थे, फ्राइडे को बन जाते थे नेक्स्ट वीक के पोजीशंस, तो उसके हिसाब से आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। अब फ्राइडे को एक्सपायरी हो रही है तो आपको पता ही नहीं पोजीशंस क्या बनेंगे, नेक्स्ट पोजीशन ही मंडे को बनेगा, तो आपको मंडे के बाद ही जो भी होगा होगा। तो हफ्ते में जो सैटरडे संडे में जो क्या होता है, सबसे ज़्यादा सैटरडे संडे में सबसे ज़्यादा कांडे होती है। दुनिया में जितने भी बुरी खबरें आनी होती है, अच्छी खबरें आनी होती है, जो भी होता है, आप जो भी कर रहे हो, तो उसके उल्टा कुछ भी आना होगा ना, वो सैटरडे और संडे को ही आएगा। ठीक है, ये बहुत नॉर्मल है, ये नियम है, ताकि स्टॉक मार्केट में आप मतलब ये वीक के बीच में आ गया ना, तो अगले दिन बहुत वियर्ड रिएक्शन आ जाता है। तो सैटरडे संडे पे लाते हैं तो थोड़ा उसको कूल डाउन होता है, फिर मंडे को एक रिएक्शन अलग से मिलता है। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो जो भी, बाकी करते हैं अपने कल बातचीत, वही डिस्कशंस कल करते हैं कंटिन्यू। आज के लिए इतना ही, बाकी कल बात करेंगे। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच।